हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें कुछ गैप अप देखने को मिला, उसके बाद रिजेक्शन वगैरह मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है और अपना भी यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान है जिस प्रकार का ओपनिंग है। तो पुट साइड का ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड कर लेते हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। देखिए, आज की ट्रेड में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट काफ़ी दिनों से क्या कर रहा था, कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, ऑल टाइम हाई को बार बार क्रॉस कर रहा था। तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, मार्केट के साथ ही चल रहे थे, कंटिन्यू हम मार्केट के अंदर क्या कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे। लेकिन अपना हो गया फ्राइडे के दिन लॉस। अब लॉस होती है, ऐसे नहीं कि सिचुएशन को हम चेंज कर देते हैं कि अब हम सेलिंग करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का चार्ट बनाया है बैंक निफ्टी ने सेंसेक्स ने, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन आया। अब देखिए, जब इस प्रकार का रिजेक्शन आता है और मार्केट में ऑलरेडी कुछ गैप डाउन ओपन होता है, जब कंटिन्यू सेलिंग आता है, तो हो सकता है यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर आए होंगे। लेकिन उन सेलर को मार्केट ने क्या कर दिया, कंप्लीटली निकाल दिया। क्योंकि हो सकता है जब गिरता है मार्केट, किसी ने पुट का ट्रेड बना लिया होगा, लेकिन उनको मार्केट ने क्या कर दिया, रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया। तो इन सेलर को तो हमें टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है, जो डायरेक्टली सेलिंग को देखकर आए होंगे। अब देखिए, फिर से मार्केट ने गिरना शुरू किया, तो हो सकता है कभी कभी यहाँ पर भी ट्राई करने के लिए आ जाते हैं, उनको भी रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने निकाल दिया। अब किसी का 2 बार एसएल वगैरह हिट हो जाता है, या तो उसमें वो भाग जाता है, या फिर वो क्या करना शुरू कर देता है, बाय वगैरह करना शुरू कर देता है, यानी कि अपोजिट ट्रेड बनाना शुरू कर देता है। तो ऐसी रिजेक्शन में मार्केट के अंदर ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रेड वगैरह नहीं बना पाए होंगे, स्पेशली सेलिंग के लिए। मिडल में 2 दिन का हॉलीडे भी था, तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे किसी ने काम किया भी नहीं होगा, तो यहाँ पर भी ज़्यादा अपनी क्वांटिटी वगैरह लेकर नहीं बैठा हुआ। तो इसीलिए आपको यहाँ पे रिजेक्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन रिट्रेसमेंट के साथ काम हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग अपनी सेलिंग वगैरह में पोजीशन ऐड करके नहीं बैठे होंगे। इसलिए इनको हम टारगेट अपना नहीं बना रहे और मार्केट के अंदर एक कंटिन्यू सेलिंग को, मोमेंटम को एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। ऐसा ही हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है। अब देखिए, डायरेक्टली कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाता है, फिर तो बात रहती अलग। यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे होते, मे बी वो भागना शुरू कर देते, लेकिन कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हुआ नहीं है। रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे जो डायरेक्टली सेल करने के लिए आए थे, उनको मार्केट पहले ही निकाल चुका है। देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब शुरुआत में मार्केट गिरता है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रेडर मार्केट के अंदर ना आए। यहाँ पे सेलिंग करने के लिए आए होंगे, लेकिन उनको कंप्लीटली मार्केट ने निकाला। फिर जब दोबारा से रिजेक्शन आया होगा, हो सकता है वहां पर भी कुछ लोग आ गए होंगे, उनको भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया, फिर गिरने की कोशिश कर रहा है। मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे भी था, तो ऐसे में ज़्यादा लोग अपनी सेलिंग की पोजीशन होल्ड करके नहीं गए होंगे। ऐसा समझते हो यहाँ पे हम क्या करें, इसी मोमेंटम को हम कंटिन्यू फॉलो करें कि अगर यहाँ पे ज़्यादा लोग सेल वगैरह करके नहीं बैठे हैं, तो डाउन साइड हमें बायर मिल जाएंगे, उनको टारगेट बनाया जा सकता है। कुछ लोग अभी बाय करें, कुछ लोग ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं। अपना टारगेट ये रहता है ज़्यादा, अभी थोड़े बहुत हो सकता है ग्रीन वगैरह कैंडल को देखकर कुछ लोग बाय करें, कुछ लोग सेलिंग करें, लेकिन ऑलरेडी जो पोजिशनल बायर बैठे हैं उनको अपना हम टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट क्या कर रहा था, कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही कोई ब्रेकडाउन वगैरह होता है, हमें ठीक ठाक सेलिंग वगैरह मिल जाना चाहिए। ऐसा समझते हुए यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। ऐसे ही एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा है। इसमें अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो उस केस में मे भी हम गलत हो जाएंगे, वहाँ पे हमें ट्रेड वगैरह कट करके जाना होगा। उसमें ये नहीं होगा कि मार्केट ऊपर भी जा रहा है फिर भी हम बैठे रहेंगे, मार्केट यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिर जाएगा, थोड़ा अवरेज कर लेते हैं। अवरेज करने को मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसमें गलती क्या होगी कि हो सकता है एक 2 बार मेरा ट्रेड सही चला जाए, लेकिन जिस दिन गलत जाएगा उस दिन मेरा ट्रेड बहुत बड़ा लॉस देकर मुझे जाएगा, फिर उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो अवरेज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अवरेज करने के कारण जो लॉस बड़ा हो जाता है, फिर उसे हम कवर करने के लिए और बड़ा कैपिटल लगाते हैं, तो ये काम 1-2 महीने में ख़त्म कर देता है फिर मार्केट। तो उस वजह से उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, अवरेज वगैरह से कोशिश करता हूँ, दूर ही रहता हूँ। अदरवाइज अगर हम कैपिटल लगाकर ट्रेड करें, तो हो सकता है कुछ गलत जाती हुई ट्रेड में हम बच सकते हैं, उसमें अवरेज वगैरह करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है, लॉस काफ़ी कम किया जा सकता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, जिस दिन कंटिन्यू मार्केट हमें लॉस में लेकर चला गया
और एवरेज के कारण अगर अपना बड़ा लॉस हो गया तो फिर हमें नेक्स्ट डे क्या करना पड़ेगा, और बड़ा कैपिटल लेकर आना पड़ेगा। फिर हो सकता है उसमें प्रॉफिट बन जाए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं दोबारा हम ट्रैप हो जाएंगे, फिर हमें नेक्स्ट डे वैसा ही करना पड़ेगा। और फिर कभी ऐसा होगा कि मार्केट हमें मौका ही नहीं देगा प्रॉफिट बनाने का, ना ही लॉस कम करने का, तो इस वजह से बड़ा कैपिटल ट्रेडिंग में चला जाता है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। कभी कभार आपने ट्राई किया, देखिए कभी कभार कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाती है कि यहाँ पे समथिंग ऐसा होने वाला है, एक दिन थोड़ा रिस्क लेके काम किया, पैसा बनाने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है मार्केट के अंदर। ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि इसमें आप रिस्क नहीं लोगे फिर पैसा आपका बन जाएगा। थोड़ा बहुत आपने कभी कभार रिस्क लिया, उसमें आपने पैसा बना लिया, अच्छी बात है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कि जब भी लॉस नजर आएगा वहां पे एवरेज ही करोगे, उसमें गड़बड़ हो जाती है फिर। तो वैसा आपको काम नहीं करना है। तो अभी हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। हमें तो उम्मीद है कि प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर बन जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मार्केट अपोजिट मोमेंटम करता है तो जो भी लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस होगा वहां पे हम ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो अब तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब हमने ट्रेड बनाया था इस वजह से स्ट्रेस लग रहा था कि मार्केट क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई भी अगर ब्रेकआउट वगैरह हो जाता तो मार्केट क्या कर सकता था, अचानक से भाग सकता था। लेकिन वैसा ना करके मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। थोड़ा सा इससे क्या होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। प्रॉफिट वगैरह भी हमें ठीक चलना शुरू हो चुका है, कैंडल वगैरह भी ठीक मार्केट बना रहा है, तो मे भी हम जल्दी अपना टारगेट वगैरह अचीव कर पाएँ। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड अपना जा रहा है। थोड़ा शुरुआत में मुझे लग रहा था कि कहीं कोई ब्रेकआउट वगैरह ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है, ऑल टाइम हाई के आसपास चार्ट तो आपको सब कुछ अच्छा नजर आएगा, लेकिन जो माइंडसेट होता है, जो साइकोलॉजी होता है, उसको समझने में कभी कभी हम गड़बड़ कर देते हैं, तो उस वजह से नुकसान भी हो सकता था। लेकिन अभी प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है, तो मुझे लगता है ठीक ठाक अपना काम हो जाएगा। तो वेट करते हैं, प्रॉफिट अच्छा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक ज़बरदस्त रिट्रेसमेंट आ चुका है, उस वजह से अपना प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब देखिए जो रिट्रेसमेंट के कैंडल है ना, वो भी काफ़ी खतरनाक है। तो ऐसे कैंडल बड़े स्ट्रेस देते हैं, ना ही तो हम निकल सकते क्योंकि हमें कंप्लीट प्रॉफिट नज़र नहीं आया था, और पहले इसने घूमना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बड़ा स्ट्रेस बना रहता है जब कैंडल वगैरह भी ठीक बनाना शुरू कर दे और रिट्रेसमेंट भी होना शुरू हो जाए। खैर ये तो देखिए मार्केट का पार्ट होता है, आप डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं उठा सकते, मार्केट आपको परेशान करेगा ही करेगा। आपको लगता है कि डायरेक्टली मोमेंटम आ जाएगा, आप ही पैसा बना के निकल जाओगे, फिर मार्केट घूमेगा, तो ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट भी आपको ही नज़र आएगा और मार्केट घूमेगा भी आपकी ट्रेड में। तो अभी तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा रुककर ट्राई करते हैं, निकल नहीं सकते यहाँ पे, देखा जाएगा जो होगा। तो यहाँ पे देखिए अपना रेगुलर टारगेट अचीव हो चुका है, और ज़्यादा हम लालच यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें समस्या क्या हो जाती है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट हो रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स तो वैसे भी डाउन है, तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल फर्दर और बन जाता है, तो आसपास क्या है 59,000 का लेवल है, तो फिर मार्केट परेशान करने के लिए थोड़ा बहुत और भी ऊपर जा सकता है। तो और ज़्यादा हम रिस्क क्यों रखें, ऑलरेडी हमने फ्राइडे के दिन लॉस बुकिंग किया था, और यहाँ पर अगर हमें प्रॉफिट बनाने का मौका मिल रहा है तो हमें प्रॉफिट बना लेना चाहिए, क्योंकि लॉस का जो स्ट्रीक होता है उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पर भी किसी कारणवश आपका लॉस हो गया, फिर नेक्स्ट डे भी आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होता है, समस्या बढ़ जाती है। तो लॉस के बाद अगर प्रॉफिट बनाने का मौका मिल रहा है तो हमें ट्रेड वगैरह कट करके चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर सेलिंग क्यों किया था, क्योंकि वैसे तो देखिए मुझे थोड़ा रिस्क नज़र आ रहा था कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, अगर हम सेलिंग करेंगे तो मार्केट क्या हो सकता है, कभी कभी छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके फिर से भाग जाता है। लेकिन ये जो चार्ट बनाया हुआ था फ्राइडे वाला, इसमें मैं क्या नज़र आ रहा था कि सेलिंग हुआ है, लेकिन उनको रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया है। तो यहाँ पे सेलर आए होंगे तो वो उनको भगा दिया मार्केट ने, फिर हो सकता है दोबारा से ट्राई किया होगा, उनको भी मार्केट ने भगा दिया, फिर गिरने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या होता है, रिटेल वगैरह में ज़्यादा सेलर नहीं बैठे होते, और अगर कोई आ भी जाता है तो बड़ी क्वांटिटी वगैरह में ट्रेड नहीं बनाता, क्योंकि मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे होता है। तो ऐसे में इस मोमेंटम को फॉलो किया जा सकता था। तो यहाँ पे बायर तो बैठे होंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से ऊपर जा रहा था, तो ऐसे में इन्हीं बायर को हम टारगेट बनाना चाहते थे। कुछ नए बायर वगैरह को ऐड करेगा, मोमेंटम देखिए और भी हो सकता है, लेकिन हम पहले ही मार्केट के अंदर यहाँ पे सिचुएशन को समझ कर बैठे थे कि अगर यहाँ पे सेलर होते फिर तो मे भी मार्केट ऊपर भागता, अगर नहीं है, इस प्रकार की सिचुएशन बना के नीचे जा रहा है, तो कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो किया जा सकता है। तो इसी वजह से हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया था। एग्जैक्टली ऐसा ही हमने निफ्टी के अंदर देखा था, एग्जैक्टली ऐसा ही हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा था। इसमें हमने एक बात का ध्यान रखा कि कोई बड़ा गैप वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ओवरऑल गैप वगैरह भी ठीक था, ओपन होते रिजेक्शन वगैरह भी आना शुरू हो चुका था, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाए
और एक अपना नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके निकल गए। थोड़ा बहुत रिस्क ऐसी ट्रेड में मैं ले लेता हूँ, लेकिन क्योंकि फ्राइडे को लॉस हो गया था तो आज हमें नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग करके चले जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।